मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, हो सके तो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें ताकि वो एक हेल्दी लाइफ जी सके और अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोग भर भर के आजकल कमेंट यही आ रहा कि जब मैंने स्टार्टिंग में अपना वेट लॉस किया था तो वो मेरा रूटीन क्या था, कैसा था। तो चलिए आपकी डिमांड को पूरा करते हुए आज मैं उस ब्लॉग को लेकर आ गई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो वेट लॉस जर्नी, मेरी वेट लॉस जर्नी आसान नहीं थी तो मुश्किल भी नहीं थी। बस करना मुझे यही था कि विश्वास करना था। विश्वास टूट सा गया था क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत किया करती थी, योगा किया करती थी, लेकिन बस बात वही होता है ना कि कुछ आपको आता है, कुछ आप नहीं आता है आपको, जिसकी वजह से आप फंस जाते हो। तो योगा तो करने में बहुत अच्छे से सीख गई थी, लेकिन मैं नहीं सीख पाई थी, तो डाइट नहीं सीख पाई थी कि डाइट हमारा क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, खाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो इन सारी बातों का कोई भी मुझे नॉलेज नहीं था। जैसे मैं हमेशा खाया करती थी, 4-5 रोटियां 5 मिनट में फिनिश कर लिया करती थी, तो उसी तरीके से करती थी। चाहे मैं कितना भी योगा कर लूँ, करती तो थी मैं वही काम। खाने को बहुत ही फास्ट खाती थी, जिसके वजह से मेरे बॉडी पर बिल्कुल भी कोई असर नहीं होता था। लेकिन जैसे ही मुझे 32 बार का फॉर्मूला मालूम चला, पता नहीं क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। वेट लॉस इतने आराम से हुआ ना कि मतलब बिलीव नहीं, मैं खुद भी बिलीव नहीं कर पाती हूँ कि इतना जल्दी मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया। तो इसीलिए डियर, आपको सबसे पहले विश्वास करना होगा अपने आप पर और थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से कि पहले मैं सबसे पहले उठकर क्या किया करती थी। सबसे पहले उठकर मैं थायराइड की दवाई लेती थी। उसके बाद जो मेरा काम था झाड़ू लगाना, उसके बाद बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर करना, वो कर लेती थी। तब तक मेरा दवाई खाए हुए 1 घंटा हो जाता था। उसके बाद मैं धनिया पानी ली, किसी दिन सौंफ पानी ली, किसी दिन नींबू पानी ली। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, दालचीनी पानी भी ले सकते हैं, अजवाइन पानी, मेथी पानी, आपका जो मन वो ले सकते हैं। उसको लेने के कुछ देर बाद मैं, अगर टाइम मुझे मिलता था तो फिर मैं वॉक कर लेती थी या फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेती थी, अगर मुझे टाइम मिला तो। वरना फिर जो मेरे घर का काम होता था वही मैं कर लेती थी। घर का काम भी आसान नहीं होता है, घर का काम भी बहुत सारा होता है, जो कि हमारे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एक्सरसाइज के रूप में हो जाता है। क्योंकि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, प्लस कपड़े धुलना, ये सब काम करने से भी ना हमारा काफ़ी हद तक एक्सरसाइज हो जाता है। वो सब करने के बाद पानी पीना मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती थी। पानी मैं टाइम टू टाइम पीती थी। पानी पीने के कुछ देर बाद मैं अपने लिए बनाती थी चाय। चाय कैसी चाय बनती थी मेरे लिए? गुड़ वाली। मैं अभी भी चीनी छोड़ दी हूँ और उस वक्त तो मैं बिल्कुल भी चीनी अवॉइड कर दी थी। मैं थोड़ा सा भी चीनी नहीं लेती थी। पूरे 1 महीने 40 दिन मानकर चलिए मैं चीनी ली ही नहीं हूँ। अब तो मैं थोड़ा बहुत लेती हूँ, लेकिन उस वक्त मैं नहीं लेती थी। गुड़ से बनी हुई चाय, क्योंकि चाय मैं नहीं छोड़ सकती थी। और कुछ भी छोड़कर वेट लॉस करना, जो कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते हो, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ध्यान मेरा उसी में लगा हुआ रहता था। तो चाय के साथ घर का जो भी काम काज होता था, सारा काम काज करने के बाद नहाकर धोआकर अच्छे से पूजा पाठ करना। पूजा पाठ भी ज़रूर करना चाहिए। अपने अपने जो भी आप लोग मानते हो उनका ज़रूर करें। इससे क्या होता है ना, मन में थोड़ा सा शांति रहता है और खुशियाँ भी मिलती है। खुश रहना भी वेट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी है। नहाने के बाद प्रसाद के रूप में मैं हमेशा किशमिश चढ़ाया करती हूँ। किशमिश के साथ मैं खजूर ले लिया करती थी, यानी कि डेट्स, 2 डेट्स, थोड़े से खजूर। अगर ये सब ना हो तो फिर जो पिस्ता बादाम आता है वो मैं ले लेती थी, लेकिन किशमिश तो रोज़ होती है क्योंकि मेरे घर में प्रसाद के रूप में यही चढ़ता है। उसे खाने के बाद अब आ जाती थी बारी नाश्ते की। ये नाश्ता मैं हमेशा 11 बजे के बाद ही करती थी, 11 से 11:15 के बीच। नाश्ते में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्लेन फ्रूट्स लें, चाट फ्रूट लें, या फिर सत्तू की शरबत लें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं,
फिर जाकर आप चने को खा सकते हैं, गुड़ के साथ खा सकते हैं, उसके सैलेड बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप ओट्स ले सकते हैं, मीठी ओट्स बना सकते हैं, या ओट्स की खिचड़ी बना सकते हैं। फिर या फिर आप बहुत तरीके का चीला बना सकते हैं, जैसे बेसन चीला, ओट्स चीला, या फिर सूजी का चीला। ये सब जो चीला होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इन सभी को आराम से बैठकर अच्छे से 32 बार हर एक बाइट को, हर एक निवाले को च्यू करके खाना रहता है। अपने खाने को कम से कम आधे घंटे का टाइम ज़रूर से ज़रूर दें। उसके बाद जब नाश्ता हो जाता था, उसके 1 घंटे बाद ग्रीन टी के बाद फिर आधे घंटे बाद पानी। उसके बीच भी मेरा काम चलते रहता था। फिर हो जाता था दोपहर के बज जाते थे 2 बजे मैं खाना खाती थी। खाने में मैं कोई भी रोक टोक नहीं था। रोटी मन हुआ तो रोटी खाई, चावल मन हुआ तो चावल खाई, जो मेरा मन करता था मैं खाती थी। लाइट से लाइट खाना भी दोपहर में भी खाती थी, और जो मेरा मन करता था कभी कभी हैवी खाने का, जैसे कि बहुत सारे कुछ होते हैं, जैसे किसी दिन हम लोगों ने पाव भाजी बनाया, किसी दिन छोले भटूरे बनाए, और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो किसी दिन चिकन मटन जो भी बना मैं दोपहर में ही बनाती थी। क्योंकि दोपहर का क्या होता है ना डियर, दोपहर में हम लोग खाना खाने के बाद सोते नहीं हैं, तो इसीलिए मैं दोपहर में खाना खाती थी। और उससे भी बड़ी बात कि हमारे आँत को पचाने का अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, इसीलिए जो भी हैवी खाना खाना रहता है वो दोपहर में। अगर रात को आपको हैवी खाना खाना है तो दोपहर में मैं लाइट खाया करती थी। तो इसीलिए मेरा जो भी दोपहर का रहता था वो थोड़ा हैवी खाना रहता था, क्योंकि मैंने सब कुछ खाते पीते ही अपना वेट लॉस किया था, जिसकी वजह से मैं ऐसा करती थी। हैवी खाना खाने का मतलब है कि दोपहर में खाने के साथ 1 कटोरी भरकर सलाद तो लेना ही लेना है। खाना खा लेती थी, उसके बाद बैठना नहीं है। मैं नाश्ता भी करती थी, उस वक्त भी नहीं बैठती थी। दोपहर का खाना खाती थी, उस वक्त भी नहीं बैठती थी। कुछ ना कुछ काम अपने लिए ज़रूर रखती थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घर का काम करने से कुछ नहीं होता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ नहीं होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि चावल वेट लॉस में नहीं खाना चाहिए, रोटी वेट लॉस में नहीं खानी चाहिए गेहूं की। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ। मैं चावल भी खाती हूँ, गेहूं की रोटी भी खाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट गेन नहीं होता है। अब रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि मैं हमेशा स्लो ईटिंग करती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ, और खाना खाने के बाद तुरंत सोती नहीं हूँ, अपने आप को व्यस्त रखती हूँ। इससे क्या होता है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं थोड़ा सा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप दोपहर का खाना खाने के बाद नहीं सोएंगे। क्यों नहीं सोएंगे? मैं भी सोया करती थी, अभी मैं नहीं सोती हूँ, लेकिन उस टाइम मैं ज़रूर सोती थी डियर। उस टाइम क्या था, खाना खाई, उसके बाद अपने घर का सारा काम काज कर लेती थी, जो भी बर्तन धुलना, झाड़ू लगाना, कपड़े समेटना, ये सब करने के बाद आधे घंटे का वॉक मैंने पूरे के पूरे 40 दिन किया था। एक दिन भी स्किप मैं नहीं की थी। क्यों ना, मैं पीरियड्स में ही हूँ। पीरियड्स को भी लेकर आदमी, कुछ लोग बोलते हैं कि पीरियड्स में एक्सरसाइज करते हैं तो प्रॉब्लम होता है, ये होता है। तो डियर देखिए, अगर पीरियड्स आने से आपको पेट में पेन होगा तो आप वॉक क्या, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक्सरसाइज तो छोड़िए, आप वॉक भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, जैसे पेन वगैरह नहीं होती है, पेट में जकड़न नहीं होती है, तो आप आराम से करें। कोई बहुत बड़ा इशू वाली बात नहीं है पीरियड्स, वो हमारे लाइफ का हिस्सा है। हमारे साथ बहुत सालों तक वो रहना है उसे, तो उस चीज़ को हम लोग कोई भी प्रॉब्लम ना बनाएं। अगर प्रॉब्लम पेट में होती है तो हम लोग कुछ ना करें, और नहीं होती है तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। वॉक करने के आधे घंटे को वॉक करने के बाद ग्रीन टी मैं हमेशा 32 बार वाला ही लेती हूँ। हाँ, कभी कभी जैसे नहीं आ पाया टाइम पर तो मैं फ्लिपकार्ट से मंगा लेती हूँ, और नहीं तो फिर लेती हूँ। हमेशा मैं लेमन फ्लेवर, तुलसी फ्लेवर, ये सब भी मैं मंगाती हूँ, लेकिन जिस दिन नहीं रहा उस दिन मैं उसमें नींबू डालकर पी ली। ग्रीन टी भी ज़रूर पीना चाहिए, ये हमारे हार्ट को, हमारे पाचन शक्ति को बहुत मजबूत करता है। ग्रीन टी पी लेती। ये सब करते हुए मेरा सारा 3 बज जाता है। 5 बजे अगर आपको भूख लगती है तो, मुझे नहीं लगती थी, लेकिन अगर आपको भूख लगती है तो इसी तरीके का नाश्ता करें। रोस्टेड, तली भुनी चीज़ें नहीं, रोस्टेड, जैसे चना रोस्ट हुआ, भुंजा रोस्ट हुआ, मुढ़ी हुआ, ये सब आप लेकर के खा लें। मैं भी
कभी मतलब खाली तो खाली, वरना मुझे अक्सर भूख नहीं लगती थी। तो ग्रीन टी पीने के बाद मैं 1 घंटे का आराम कर लिया करती थी, क्योंकि उस वक्त कोई काम नहीं होता है ना हमारे पास, तो 1 घंटे का आराम कर लेती थी। उसके बाद फिर उठने के बाद तुरंत शाम बत्ती देने के बाद तुरंत ही मैं पी लेती थी पानी 1 गिलास। ये सब काम मेरा 6 बजे तक हो जाता था। पानी पीने के आधे घंटे बाद मैं फ्रूट लेती थी। सबसे ज़्यादा मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में फ्रूट ली हूँ और ओट्स ली हूँ। कभी कभी मैं सूप लिया करती थी। सूप मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती थी, होममेड सूप, लेकिन फिर भी कभी कभी लेती थी। लेकिन हाँ, ओट्स मैं ज़्यादा लेती थी, क्योंकि मुझे ना बहुत रात तक जागना रहता था, इसीलिए मेरे लिए ओट्स सबसे अच्छा था। ये काफ़ी देर तक हमें हैवी रखता है, क्योंकि 7 बजे तक खाना खा लो और आप 11 बजे तक सोओगे तो जाहिर सी बात है भूख लग जाती है। लेकिन ओट्स से मुझे भूख नहीं लगती थी, इसीलिए मैं मसाला ओट्स बना लिया करती थी। घर में ही प्लेन ओट्स को बनाती थी, मसाला ओट्स मैं मंगवाती नहीं थी। फिर उसे करने के बाद फिर मैं आधे घंटे का वॉक करती थी। खाना खाने के बाद आधे घंटे का वॉक कर लेती थी। उसके बाद फिर मैं अपने घर वालों के लिए खाना बनाती थी। खाना बन जाता था, ये सब करते हुए मेरा 1 घंटा हो जाता था। उसके बाद फिर से सेम चीज़, ग्रीन टी, उसके बाद पानी। और जब भी आप ग्रीन टी लेते हैं ना डियर, तो सोने के 2-3 घंटे पहले ही ले लें। कम से कम 2 घंटे तो पहले ही लें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप सोने जा रही हैं उसके आधे घंटे बाद ग्रीन टी लें, नहीं, खराबी करता है। और ग्रीन टी ज़्यादा भी नहीं लेना है, क्योंकि ग्रीन टी हो या कोई भी चीज़ हो, अपनी अपनी उसकी अहमियत होती है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो भी खराबी करेगा और नहीं लेंगे तो भी खराबी करेगा। तो इसीलिए 2 से 3 कप ग्रीन टी, उससे ज़्यादा नहीं लेनी रहती है। तो इसी तरीके से मेरा रहता था पूरा दिन। अब बताइए मैंने कितना सारा मेहनत किया, आप खुद समझ सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने अपना घर का काम काज करते हुए बहुत ही आसान तरीके से अपना वेट लॉस किया है डियर, आप भी कर सकती हैं। लेकिन करना क्या है, आपको 32 बार पर विश्वास रखना होगा। आप बहुत सारे लोगों का वीडियोस देखेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो वो खाएं जो मैं खाऊं वो भी आप पर सूट करे। नहीं, आपको फोकस करना है तो 32 बार और 32 बार के 5 गोल्डन रूल पर। आपको जब भूख लगती है आप तब खाएं। ओवर ईटिंग बिल्कुल भी ना करें। सप्ते में 1 दिन सल्ट फ्री डे करें। खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी ज़रूर लें। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से ज़रूर करें, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो ये था मेरा उस वक्त का रूटीन, जो कि मैंने कर अपना अच्छा खासा वेट लॉस किया। तो आज का वीडियो यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।